आपका कमरा क्या स्पाई कैमरा, ये खबर आपके बेहद काम की है। अगर आप किराए के घर पर रहते हैं या पीजी लेकर रहते हैं या फिर होटल में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर आई है। दिल्ली के शकरपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के कमरे और बाथरूम में बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा मिला है। लड़की किराए के कमरे में रहती थी। इस खबर ने दिल्ली में कंपटीशन करने वाली लाखों छात्रों को परेशान कर दिया है। देश भर के लाखों छात्र दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। छात्रा के कमरे में मकान मालिक के बेटे पर ही स्पाई कैमरा लगाने का आरोप है। पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्र अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी। वहां से उसे पता चला कि किसी और डेस्कटॉप या लैपटॉप में उसका व्हाट्सएप अकाउंट ओपन है। इसके बाद उसे कुछ गड़बड़ी का शक हुआ तो उसने अपने कमरे और बाथरूम में खोजबीन की तो बाथरूम में लगे बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा मिला। इसकी जानकारी उसने पुलिस को दी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, आपके घर में भी देखा होगा आपने, एक बल्ब होल्डर होता है, उसी पर बल्ब फिट किया जाता है, लेकिन इस पर स्पाई कैमरा भी लगाया जा सकता है। ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ये खबर आपके बेहद काम की है, क्योंकि जैसे ही खबर, ये मामला सामने आया है, दिल्ली में जो लाखों छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो परेशान हो गए हैं और वो भी अब अपने कमरे में स्पाई कैमरे की खोजबीन में जुट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आरोप है वो मकान मालिक के बेटे के ऊपर लगा है। उसी ने उस कमरे में और बाथरूम में, ये आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शकरपुर का मामला है। और यहीं पर जिस कमरे के बल्ब होल्डर में ये स्पाई कैमरा मिला है, यही वो मकान मालिक का बेटा है जिसने ये शर्मनाक हरकत की थी। और ये दिल्ली का मामला है, हम आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली के शकरपुर का ये मामला है। दिल्ली के पीजी में किस कदर स्पाई कैमरा लगाया गया, इसका खुलासा हुआ है। और ये खुलासा उसी छात्रा की सूझबूझ से हुआ है, क्योंकि उसको शक हुआ था। सुनिए आप। कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी। उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, हैरान करता है ये मामला। आप यहाँ पढ़ाई करने की तैयारी करने के लिए आते हैं या नौकरी करने आते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि किराए का मकान लेते हैं, लेकिन ऐसे में विश्वास कैसे करें? स्पाई कैमरा इंस्टॉल था। आज बिल्कुल देखिए, और यही खबर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन इस केस को जब आप देखेंगे तो ये जानकारी जो हमें मिल रही है कि 30 साल का है करण, जिसको गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है। वो फायदा इस कदर उठाता था, पहले भरोसा जीता उसने कि जब भी वो अपने घर से बाहर जाती थी अपने घर की चाबी करण को देकर जाती थी, और उसके बाद वो जब वापिस आती थी तो करण से ही अपने घर की चाबी लेती थी। इसी का फायदा करण ने उठाया। बाथरूम में, बेडरूम में, हर जगह वो स्पाई कैम जो है वो उसने लगा दिए। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो मेमोरी कार्ड मिले हैं उसमें कितना ज्यादा डाटा है जिसको कॉपी कर पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग ये रहने वाली बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कह रहे हैं कि उसको इस मामले में जब जानकारी मिली तो इस पूरे मामले में करण की जो गिरफ्तारी है वो इसमें की गई है। आपको ये भी बता दें कि स्पाई कैम से जुड़ा ये पूरा मामला तो है ही, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप को भी क्लोन कर लिया गया, जो व्हाट्सएप का डाटा है उसको भी करण ने हैक करने की कोशिश की, अपने डेस्कटॉप पे उसको ओपन करने की कोशिश की, और यही से ही जो विक्टिम है उसको शक होना शुरू हुआ। विक्टिम भी कोई मामूली नहीं है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसको समझ है इन सब चीजों की, टेक्नोलॉजी से भी वो है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो दी गई है। 2 लैपटॉप भी दिल्ली पुलिस ने करण के पास से बरामद किए हैं। हालांकि जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि शकरपुर का ये पूरा इलाका लक्ष्मीनगर से बेहद सटा हुआ, बड़ी संख्या में यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या दूसरी सिविल सर्विसेज
सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र इस इलाके में रहते हैं और किराए के मकान पे रहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जब करण को गिरफ्तार किया, उसके फादर जो इस तरीके से रेंट पे जो घर देते हैं, दूसरी जगहों की भी छानबीन जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है, ताकि ये पता किया जा सके कि क्या विक्टिम सिर्फ एक ही है या इस तरीके से करण ने कुछ और घरों में भी जो कैमरे हैं उनको इंस्टॉल किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सिर्फ एक ही घर के बारे में बिल्कुल जतिन, हैरान करने वाला पूरा का पूरा मामला है। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, बड़ा सवाल दरअसल ये कि अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो आपको क्या क्या एहतियात करना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कैमरे फिट किए गए थे। कैमरा स्लॉट है जो दिखा रहे हैं आपको हम, ये कैमरा स्लॉट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कहां फिक्स किए गए, जरा समझ लीजिए। मेमोरी कार्ड स्लॉट किया गया यहाँ पे बल्ब होल्डर के भीतर। बल्ब होल्डर के भीतर देखिए यहाँ पे ब्लैक तरीके का जो ये ब्लैक हिडन कैमरा है वो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, जिसमें आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर कहां पे फिट किया गया। तो देखिए ये कैमरा स्लॉट है। इसके अलावा देखिए जो बल्ब के होल्डर होते हैं हर घर में होते हैं, हर कमरे में होते हैं, तो उन होल्डर्स के भीतर किस तरीके से मेमोरी कार्ड देख रहे थे आप। मेमोरी कार्ड से लेकर के जो हिडन कैमरा वो यहाँ पे जगह जगह छिपाया गया है। ये छोटे छोटे होल्डर्स जो है वो यहाँ पे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं आपकी प्राइवेसी को भंग करने के लिए, जरा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो चिप देख रहे हैं आप ये लगाई गई है, इसके अलावा देखिए चिप यहाँ पे रखी गई है, इसके अलावा जो होल्डर देख रहे हैं आप इसमें भी कैमरा फिट किया गया है। तो जगह जगह जहां पर भी जिस जिस एंगल से भी कैमरा फिट किया जा सकता है वैसे वैसे यहाँ पर कैमरे को छिपाने का प्रयास किया गया है। मेमोरी कार्ड यहाँ पे डाला गया है, कैमरा यहाँ पे स्पाई करने के लिए लगाया गया है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक कमरा जहां पे जो चीजें जरूरत की होती है, चाहे वो होल्डर हो, चाहे वो बाकी हो, चाहे वो टेबल लैंप हो, हर जगह यहाँ पे कैमरा फिट किया गया है। छोटे छोटे कैमरों का इस्तेमाल किया गया स्पाई करने के लिए, और शायद यही वजह है कि अब इसके बाद पूरी की पूरी जो कार्रवाई पुलिस की ओर से वो की जा रही, तमाम चीजें यहाँ पे बरामद कर ली गई हैं। और लगातार जतिन हमारे संवाददाता बने हुए। जतिन, इस खबर के सामने आने के बाद राजधानी दिल्ली में जितने छात्र छात्राएं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी टेंशन तो बढ़ गई है, लेकिन जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस पूछताछ में क्या कुछ पता लगा है? क्यों ये उस छात्र के प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहता था, और क्या इसने बाकी और कमरों में भी कुछ ऐसी शर्मनाक करतूत की है कि वहां पर भी बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा लगाया गया है? पूछताछ में क्या कुछ पता लगा? आज बिल्कुल देखिए, आरोपी करण जो है वो फिजिकली चैलेंज्ड है और उसी घर में रहता है, उसी घर के टॉप फ्लोर पे जो कमरा बना हुआ था वहां पर वो रहता है, और जो विक्टिम है वो दूसरी मंजिल पर रहती है। करण को लेकर ये जानकारी मिल रही है, 30 साल उसकी उम्र है और पिछले 7 सालों से वो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है वो करण कर रहा था। लेकिन क्यों उस लड़की को वो टारगेट करता था, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो लड़की काफी फ्रेंडली थी। वो जब भी घर से बाहर जाती थी करण को चाबी देकर जाती थी, और इसी का फायदा करण ने उठाया। वो जब अपने घर गई, बिहार की वो रहने वाली है, वहां पर वो तकरीबन 15 दिन रही, और उसी का फायदा उठाया करण ने बाथरूम से लेकर बेडरूम तक जो कैमरे वो इंस्टॉल किए। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो डाटा उन्होंने रिकवर किया है वो डाटा करण तक नहीं पहुंच पाया। जो 2 लैपटॉप दिल्ली पुलिस ने जब्त किए, उन दोनों लैपटॉप को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि शुरुआत में करण पुलिस को गुमराह करता हुआ भी नजर आया, लेकिन जब सख्ती से करण से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूला, और पूरा जो इंसिडेंट, कैसे उसने कैमरों को इंस्टॉल किया, कहां से वो कैमरे खरीदे, वो सभी चीजों को दिल्ली पुलिस ने वेरीफाई किया है। लेकिन जो लोग किराए के मकान पे रहते हैं उनके लिए ये सीख इस हिसाब से भी है कि जब भी वो घर किराए पर लेते हैं तो उसकी पूरे तरीके से जांच कर ले, क्योंकि जब आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें कितनी एक तरीके से कहें कि बहुत बारीकी से बल्ब होल्डर के अंदर जो कैमरे है उसको इंस्टॉल किया गया। छुपाने के लिए ब्लैक टेप का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी को शक ना हो। यहां तक कि बेडरूम में जो फैन होता है, उस फैन के ऊपर जो कप लगा होता है उसके अंदर कैमरे को इंस्टॉल करने की कोशिश जो है वो की गई थी। और इसी तरीके से जब लोग अपने घरों को किराए पर दे रहे हैं, या जो भी शख्स वहां पर रहने के लिए आ रहा है, कोई भी महिला, कोई छात्र रह रही है, तो उसको पूरे तरीके से वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि करण को गिरफ्तार किया गया है, उसके जो दूसरे घर है जहां पर इसी तरीके से रेंट पे लोगों को दिया गया है, उन सभी घरों की जांच की गई है। हालांकि अभी यह मामला सिर्फ एक घर से जुड़ा हुआ सामने आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि लोगों को एक सीख है, अगर आप किसी भी घर को किराए पे ले रहे हैं तो पुलिस के पास जरूर जाए ताकि उसको वेरीफाई कराया जा सके। लेकिन एक हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें बिल्कुल हैं, क्योंकि यूपी एस्पिरेंट जो कि पढ़ने आई थी, कैसे उसका भरोसा जीता गया, उसके भरोसे को जीतने के बाद स्पाई कैमरे उसके घर पे लगा दिए गए। इतना डाटा था जिसको हम देखते हैं कि अमूमन डार्क वेब पर भी इन डाटा को बेचा जाता है। क्या कोई गिरोह है, कोई नेक्सस है, इसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर है, जांच की जा रही है, करण की गिरफ्तारी की गई है, उससे पूछताछ की जा रही है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार
लगातार हम अपने दर्शकों को आगाह भी इस हिसाब से ही कर रहे हैं ताकि अगर वो भी कोई घर किराए पर लेते हैं तो पूरे तरीके से उसकी जांच पड़ताल कर ले, मालिक की जांच पड़ताल कर ले। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन कराना एक टेनेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इस लिहाज से टेनेंट की भी वेरिफिकेशन हो जाती है, यहाँ तक कि जिसका घर आप किराए पर ले रहे हैं उसकी भी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है ताकि अगर लोग सतर्क रहेंगे तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। लेकिन बेहद परेशान कर देने वाली घटना ये बिल्कुल है और पुलिस का कहना है कि करण से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। क्या ये डार्क वेब पे बेचने वाला था या खुद ही? बिल्कुल जतिन, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि डार्क वेब से इसका कनेक्शन हो सकता है, क्या इसे बेचा जा रहा था, ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अब शक शुबा उन लोगों के मन में, तमाम लोगों के मन में हो जाएगी जो दिल्ली में आकर रेंट पर घर लेते हैं और उनको अब कैसे विश्वास होगा जो जिस घर में वो रह रहे हैं। ये अपने आप में प्रश्न है। बहुत शुक्रिया जतिन जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं जहां कुशीनगर से एक बार फिर अपराधियों का सपा कनेक्शन सामने आ गया और इस बार जो अपराध किया गया है वो देश विरोधी अपराध है। जी हां, जो नेता आप यहां अखिलेश यादव के साथ खड़े देख रहे हैं, रफीक खान पर यह आरोप है कि जाली नोटों की धड़ाधड़ छपाई कुशीनगर में चल रही थी। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। लाल टोपी के काले कारनामे, नकली नोटों का सपाई टकसाल। एक तरफ तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की ख्वाहिश रखते हैं, दूसरी ओर उनके नेताओं के कारनामे ऐसे हैं कि उनके सपनों पर बुलडोजर चला देते हैं। यूपी में शायद ही ऐसा कोई अपराध बचा हो जिसमें किसी सपाई का नाम न हो। ये न हमारा कहना है, न ही कोई दावा है, बल्कि पुलिस थानों में रखी फाइलें चीख चीख कर लाल टोपी वालों के काले कारनामे बता रही हैं। दुष्कर्म, मारपीट, अपहरण तो बहुत हुआ, अब तो सपा नेता ने नकली नोटों का धंधा शुरू कर दिया। नाम है रफीक। कुशीनगर पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद रफीक अहमद को गिरफ्तार किया है। रफीक के साथ 10 लोग पकड़े गए हैं, जिनसे पुलिस ने 5.5 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं और 1,10,000 रुपए की भारतीय करेंसी भी जब्त की है। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस, 12 इस्तेमाल किए गए कारतूस के खोखे, 4 सुतली बम, 2 लग्जरी गाड़ियां और 13 मोबाइल फोन इन सब से बरामद किए गए हैं। और ये सब उस शख्स और उसके गिरोह से मिले हैं जिस रफीक अहमद पर जिले के कई थानों में गंभीर 11 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इनके पास से 5,60,000 कीमत की जाली नोट बरामद हुए हैं। 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जाली नोटों का कारोबार करते थे, जो नेपाल तक नेटवर्क फैला कर रखा। यानी इनका अपराध देश के खिलाफ काम करने का क्यों न माना जाए। और ये सब वो शख्स कर रहा है जो अखिलेश के साथ फोटो खिंचवाता है। आरोपी रफीक समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव भी है, तो सियासी बवाल उठना तो लाजमी था। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्य